पे एक बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, नाम सजेस्ट किया होगा ग्लोरी ट्यूटोरियल। ये एक कोचिंग का बिजनेस है एक्चुअली। इसके पहले मैंने एक स्टार्टअप आइडिया दिया था, उसमें मैं एक मार्केट रिसर्च कर रहा था एंड उस मार्केट रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिला जो मुझे शॉकिंग किया। एंड ये मेरे लोकेलिटी बेस्ड है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ एंड इसका जो रेडियस है ये लगभग 5 to 6 किलोमीटर है। शुरुआत से मैंने अभी ज़्यादा सोचा नहीं है जितना मैं स्केल के लिए। सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं मैथमेटिक्स में मेजर है मेरा, बीए कर रहा हूं और लास्ट टाइम जो स्टार्टअप आइडिया हुआ था उसमें मैं विनर था। और मैं डॉक्टर विवेक की टीम में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है जिसको हम कहते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वो किसी भी एज ग्रुप के लिए है, वो मैं ले रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज आता हूँ, सीखता हूँ एंड जो भी मैं सीखता हूँ मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको मैं वो सीखा हुआ चीज़ सिखाता हूँ एंड उस नज़रिए से मैं एक टीचर भी हूँ। एंड तीसरा चीज़ मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कैसे हूँ आने वाले स्लाइड्स में आप लोगों को पता चलेगा। सो अगर आगे मैं मूव करता हूँ तो सबसे पहले जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि मैं जब मार्केट रिसर्च कर रहा था, उस मार्केट रिसर्च के दौरान मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखी वो था मेरे लोकेलिटी एरिया में क्वालिटी टीचर्स की कमी। दैट मीन्स क्वालिटी टीचर मेरे नज़रिए में वो नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, या फिर मेरे नज़रिए में वो क्वालिटी टीचर वो है जो किसी स्टूडेंट्स के शू में घुसे और सोचे कि स्टूडेंट्स उस समय पे क्या सोच रहा है एंड उसके बिहाफ पे समझाए। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे दिखा, कुछ टीचर्स मुझे दिखे जो बहुत अच्छे थे बट उनका फी काफ़ी हाई था एंड हमारे लोकेलिटी में थोड़ा सा उस फी स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर पाना मतलब प्रॉब्लमेटिक था। एंड तीसरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसको मैं डिटेल में कुछ आने वाले स्लाइड्स में होता क्या है एंड स्टूडेंट्स को इस हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत क्यों है ये मैं बताने वाला हूँ। मैंने जब इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया तब मैंने देखा कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना लगेगा। सो पहला मेरा बिजनेस इनकॉर्पोरेशन फीस कुछ था जो कि 10,000 रुपये लगेंगे मुझे। कुछ अगर मैं रेंट पे लेता हूँ तो अगर रेंट पे लेने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे लगभग 40,000 का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलता हूँ तो कुछ इक्विपमेंट्स मुझे लगेंगे एंड डेस्क बेंच जो आएगा वो लगभग 20,000 का खर्चा आएगा। 4 से 5 डेस्क बेंच मैंने प्लानिंग किया था एंड कंप्यूटर का लगभग 15,000 के आसपास आएगा। फिर प्रोजेक्टर्स क्योंकि थोड़ा क्लासरूम को डिजिटल करूंगा तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स को समझने में मदद होगी, तो मैंने इसका प्लान किया 8,000 रुपये का। एंड प्रिंटर्स जो कि मैं खुद का स्टडी मटेरियल्स बनाऊंगा जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मैंने प्लान किया है वो 10,000 का। और कुछ बोर्ड्स, वाइट बोर्ड, ताकि मैं इको फ्रेंडली भी रह सकूँ उसके लिए मैं वाइट बोर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा, उसका 2,000 रुपये का खर्चा। और टेबल एंड चेयर जो कि मैं छोटा सा ऑफिस में अपना एक केबिन बनाऊंगा उसके लिए टेबल एंड चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरा 5,000 रुपये का। और मैंने उसी समय प्लानिंग किया कि मैं एक वेबसाइट भी बनाऊंगा अपने इस ग्लोरी ट्यूटोरियल का एंड वो वेबसाइट मैं लॉन्च करूंगा बट कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जब मैं वेबसाइट लॉन्च करूंगा। और मेरे कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो मैं जब बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले जरूरी जो मार्केटिंग होती है वो करना पड़ेगा। डेट मीन्स मैं कुछ बिजनेस कार्ड्स बनाऊंगा एंड कुछ प्रमोशंस के लिए, कुछ पैम्पलेट्स के लिए बैनर्स वगैरह छपवाऊंगा, वहाँ पे लगभग 2,500 और 2,500 करके 5,000 का खर्चा आएगा। डेट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर 1,20,000 रुपये का आने वाला है। एंड एज ए स्टूडेंट्स मैं कुछ कर रहा था, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसके कारण मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं एंड मेरा ये प्लानिंग है कि इस पैसे को मैं उस जगह लगाऊं। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं है क्योंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी का जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट मैंने जब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब जब मैंने उसको एनालाइज किया तब मैं शॉक हुआ एंड मैंने देखा कि अगर पहले महीने में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आते हैं और पहले महीने में 5 स्टूडेंट्स आएंगे क्यों, आने का रीजन ये है कि मैं छोटे मोटे थोड़े बहुत ट्यूशंस कराता था। दैट मीन्स रेडीमेड स्टूडेंट बेस था मेरे पास एंड मैंने कैलकुलेट किया कि मैं अगर 5 स्टूडेंट्स पहले महीने में लेता हूँ एंड फी स्ट्रक्चर काफी लो रखा मैंने जो कि 500 रुपये पर सब्जेक्ट रखा एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना चालू करूंगा। और अगर 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ पर सब्जेक्ट 500 करके तो 1,000 रुपये का खर्च आएगा और पहले महीने में मेरा टोटल रेवेन्यू जो होगा 5,000 रुपये का होगा। एंड मेरा जो रेंट रहेगा वो 3,000 रुपये का रेंट आएगा। तो सैलरी जो मैं कुछ इंसान को रखूंगा जो झाड़ू मारेगा, कुछ साफ करेगा, जो ऑफिस बॉय पार्ट टाइम के हिसाब से तो उसको कुछ 1,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यूटिलिटी बिल्स उसका खर्चा 500 के आसपास आएगा, मार्केटिंग का खर्चा 200 के आसपास एंड कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो मैं बनाऊंगा उसके लिए मुझे A4 साइज पेपर्स वगैरह उसका खर्चा 300 रुपये के आसपास। तो मैंने देखा कि मेरा जो ऑपरेशन, मेरा जो खर्च है वो भी 5,000 है एंड मेरा जो इनकम है वो भी 5,000 है। सो मैं शॉक हुआ कि मैं पहले महीने में मैं अपना ब्रेक इवन कर लूंगा एंड ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है मेरे बिजनेस के
फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। एंड दूसरे महीने में अगर मेरे पास 7 स्टूडेंट्स होते हैं तो 7,000 का खर्च आएगा, और मेरा जो 7,000 का इनकम आएगा और जो खर्च होगा वो 5,300 का खर्च होगा। डेट मीन्स दूसरे महीने में मेरे हाथ में 1,400 रुपया खड़ा मुनाफा आएगा। तीसरे महीने में अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होते हैं, और 10 स्टूडेंट्स होने के रीजन ये होंगे कि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से मेरे पास कुछ मेरा वर्ड ऑफ माउथ पड़ेगा, स्टूडेंट मेरे पास आएंगे। एंड तीसरे महीने में अगर 10 स्टूडेंट्स होते हैं 2 सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट का अगर 500 रुपए देते हैं तो 10,000 रुपया मेरा जो इनकम आएगा, एंड उसमें से मैं अगर खर्च काट देता हूँ 5,500 का, तो 4,500 मेरे हाथ में रह जाएगा। एंड फोर्थ मंथ अगर मेरे पास 15 स्टूडेंट्स होते हैं तो 15,000 का मेरा इनकम आएगा, 5,900 का खर्च आएगा, एंड उसको माइनस करता हूँ 9,100। थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेगा बिकॉज स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, यूटिलिटी बिल्स बढ़ेगा, तो वहाँ लिस्ट डाउन किया होगा। एंड 5वें महीने में अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट होते हैं तो 25,000 का इनकम एंड 6,300 का जो खर्च आएगा, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो 18,700 का मैं 5वें महीने में रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। और मैंने जब ये देखा तो मुझे, मेरे नजर में अभी तक जितने बिजनेस थे, इतने कम खर्च में 5वें महीने में और 18,000 का रेवेन्यू जनरेट करना मेरे नजरिए से काफी अच्छा रहेगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैंने कुछ मिशन टारगेट किए कि पहला टारगेट मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले मैं मिशन को तोड़ना पड़ेगा, मुझे भी तो पता चले कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। तो अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट्स होते हैं तब मैं क्या करूंगा, एंड अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स होते हैं तब मैं क्या करूंगा, उसके लिए माइलस्टोन तय करके रखा मैंने सबसे पहले। एंड जो पहला माइलस्टोन था, जब मेरे पास 25 स्टूडेंट्स होंगे तब मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मेरी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 7 दिन रहेगी, एंड 7 दिन से मैंने क्या सोचा, 2 दिन कम करूंगा, एंड वो 2 दिन जो ऑफलाइन कम करूंगा उसको 2 दिन ऑनलाइन मूव करूंगा, शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के लिए। एंड ये चीज मेरे अभी लोकेलिटी में कोई नहीं कर रहा था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मेरे पास ये रहेगा। दूसरी चीज, मैं वीडियोस बनाऊंगा, यूट्यूब पे हुआ कुछ वीडियोस है अभी भी फिलहाल। तो मैंने वीडियो का प्लानिंग एक्चुअली ऐसे किया कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको कुछ डाउट है, तो उसने सोचा कि इस डाउट को कैसे क्लियर किया जाए, और मेरे पास उस दिन समय नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बना दे जिससे उसका डाउट सॉल्व हो जाए। एंड ये मेरे लिए थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा नहीं, बहुत पॉजिटिव साबित हुआ। मेरे सारे स्टूडेंट्स को वीडियोस को देखते हैं अभी, एंड वो उसको देख के डाउट भी अपना क्लियर करते हैं। तीसरा, मैं हर महीने एक मोटिवेशनल क्लास लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, क्लास 9 और 10 की, और ये हर महीने में करता हूँ। इसके लिए मैं बहुत सारे किताब खुद भी पढ़ता हूँ, जिससे मेरी खुद की ग्रोथ होती है। एंड जब 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तब मैं एक टीचर, एक स्टाफ हायर करूंगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, ताकि मैं अपने बिजनेस को, इस छोटे से बिजनेस को और बड़ा कर पाऊँ। एंड जब 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तब मैं जूनियर्स को लेना चालू करूंगा, एंड जूनियर जो होंगे वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के होंगे, जिसके लिए मैं वो एक स्टाफ हायर करूंगा। और इस तरीके से अगर मेरे पास जूनियर्स होते हैं, पहले महीने में अगर 6 जूनियर्स होते हैं, और जूनियर का फीस एकदम कम 700 रुपये पर महीने, 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लगभग 230 रुपये करके पड़ जाता है खर्च। तो 700 रुपये करके 6 स्टूडेंट मेरे पास होते हैं, दैट मीन्स 4200 का मेरे पास, 4200 का मेरे पास इनकम आएगा। और मैंने सोचा क्योंकि मेरा मिशन और विजन के साथ मैं इस टीचर को हायर करूंगा जो कि पैसे के पीछे ना भागे, एंड उसके लिए मैंने एक बहुत कुछ एक क्राइटेरिया रखा था। मैंने ढूंढा, मैंने रिसर्च किया कि मैं आगे टीचर हायर कहाँ से करूंगा, एंड फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिला, मैं लास्ट में उनका नाम भी बताऊंगा, कि वो मेरे मिशन और विजन को काफी रिलेट कर पाई, एंड मैंने उनको 25,000 पे फिक्स करूंगा, मैंने ये सोच के रखा था। और कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेम बिल्डिंग रहेगा मेरा, तो वहां पे मत कुछ स्टडी मटेरियल्स का खर्च और थोड़ा बहुत यूटिलिटी लाइन बिल्स बढ़ जाएगा, दैट मींस 500। तो पहले महीने में मैं अगर जूनियर भी लेता हूं तो 1200 का प्रॉफिट जनरेट करूंगा। एंड वैसे ही दूसरे महीने में अगर 15 स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास तो 10,500 का मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। साथ में मैं अगर जो मेरा खर्च है, मैं अगर 3,500 एक्स्ट्रा बढ़ा के देता हूँ, बिकॉज जो टीचर रहेगा वो भी तो एफर्ट लगाएगा अपनी तरफ से, तो उनको उसके लिए मैं 500 बढ़ा के देता हूँ 3,000, एंड कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 1,000, तो 4,000 को अगर काट देता हूँ तो 6,500 का मेरा जो 7 मंथ रनिंग होगा उसमें मेरा 6,500 बचेगा। टोटल अगर मैं बात करूँ सीनियर प्लस जूनियर, सीनियर यानी क्लास 9 से 10 तक, एंड जूनियर मतलब 6 से लेकर 8 तक, तो मेरा टोटल रिवेन्यू 7वें महीने में जाकर 25,200 का हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेट नहीं किया, ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स है। आज ठीक इस महीने के एंड में मेरा जो ट्यूशन सेंटर है उसका 7वां महीना कंप्लीट होगा, एंड मैं 25,200 का रेवेन्यू जनरेट करूंगा। साथ में मेरे को कुछ लोग मिलने आए थे,
जो वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं बहुत और सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ों में बहुत हेल्प किया है, वो लोग आए थे मेरे से मिले थे। ये कुछ फोटोज हैं एंड मेरे खुद के स्टूडेंट्स के भी फोटोज हैं जो कि बहुत पहले के हैं। मैंने सोचा कि पहले का फोटो डालता हूँ तो शायद ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ, यानी ऑलरेडी मैंने हफ्ते में 7 दिन जो ऑफलाइन क्लास करवाता था उसको कट करके 2 दिन ऑनलाइन मूव किया एंड 5 दिन भी ऑफलाइन करवा रहा हूँ। और जूनियर्स ले चुका हूँ, जूनियर्स में 15 स्टूडेंट्स हो चुके हैं एंड सीनियर्स में 25 स्टूडेंट्स, टोटल 40 स्टूडेंट्स अभी मेरे हाथ में हैं और ये 7 मंथ इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो मार्केट स्टडी किया था तो मेरा जो मार्केट था उस मार्केट में लगभग मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम जो मेरा था वो 700 स्टूडेंट्स का था, सिर्फ लोकेलिटी 4 to 5 किलोमीटर उससे दूर नहीं। तो 700 स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशन भी करते हैं, अफोर्डेबल भी है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 500 जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद उनको सर्विस देना जरूरी था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। सो इनको मैं सर्विस कर सकता हूँ एंड कम पैसे में इनको जरूरत भी है, मैं इनको हेल्प भी कर सकता हूँ। एंड अभी तक जो मैंने अचीव किया, यानी सॉन्ग जो अचीव किया सर्विसेबल ऑब्टेन्ड मार्केट 40 स्टूडेंट्स का मैंने मार्केट को अचीव कर चुका हूँ। मेरे कुछ कंपटीटर्स हैं जो कि डायरेक्ट कंपटीशन पड़ेगा, मेरे लोकेलिटी में कुछ टीचर से बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। सो वो मेरे कंपटीटर्स रह सकते हैं। मेरा ये एक चैलेंज होगा कि उनको मैं नीचे ना दिखा के अपने साथ जोड़ के एक समाज को, एक सोसाइटी को कैसे मैं आगे ले जाऊं, ना कि किसी को नीचे दिखा के। साथ में कुछ इनडायरेक्ट कंपटीटर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन बायजूस फिजिक्स वाला, ये बहुत जबरदस्त रेपुटेड एप्लीकेशंस है। ये रेपुटेड एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड करती है, बट मेरे लोकेलिटी में अभी फिलहाल इस तरीके का ऑनलाइन बोर्ड आया नहीं है और मैंने पहले भी बताया फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये मेरे पास हो सकता है। मेरा जो एडवांटेज होगा कंपटीटर के ऊपर, मेरा क्या एडवांटेज होगा? पहला जो एडवांटेज होगा, मेरे पास वेल फर्निश्ड रूम, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। मैंने जिस जो जगह लिया है वो बहुत जबरदस्त है एंड वो काफी मतलब देखने में भी सुंदर है और मैंने जिस तरीके से डिजाइन किया है वो स्टूडेंट्स को भी काफी पसंद आ रहा है। दूसरा अगर एडवांटेज का बात करूं तो मेरे जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो स्टडी मटेरियल्स मेरे काफी क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स है, बिकॉज मेरे को जिन्होंने पढ़ाया था उनसे मैं मिल के बातचीत करके, अच्छे अच्छे प्रोफेसर लोगों से जो बातचीत करके मिल के, मेरे कॉलेजेस के जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए उनसे बातचीत करके मैं ये स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। साथ में मेरे एक्सपीरियंस को भी मैं लेके आया हूँ आज दिखाने के लिए। तीसरा एडवांटेज है, मेरा जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है वो अभी तक उस लोकेलिटी में कोई इतना ज्यादा नहीं दे रहा है, जो कि मैं हफ्ते में 5 दिन एंड 2 दिन ऑनलाइन ये करवा रहा हूँ। और फोर्थ जो मेरा एडवांटेजेस है वो मेरा फीस स्ट्रक्चर काफी लो होने के कारण अभी तक इतना में, इसलिए शायद मैं अभी 40 स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाया हूँ। काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो एंड ये मेरा शायद एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब वो होता है जो कि ना 1 घंटे पढ़ा है स्टूडेंट बाकी घर में पढ़े नहीं। जब गीता में लिखा हुआ है जब कृष्ण आगे बैठे हुए थे, पीछे अर्जुन थे, मतलब अर्जुन को गाइड करने वाले कृष्ण थे। यानी एक स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए एक ऐसा टीचर चाहिए, एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो उसके साथ हमेशा लगा रहे एंड उसको ग्रोथ में फायदा करे, सिर्फ ना कि पढ़ाए और घर भेज दे। तो इस तरीके से मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूंगा। आगे बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट का प्लानिंग किया था। मेरा जो फ्यूचर रोड मैप है अभी से 7 मंथ से वो मैंने प्लानिंग किया था। स्टेप 1 था कि ऑरल टेस्ट, इसके लिए मैं टीचर हायर करूंगा शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अवेलेबल रहेगा क्लास 9 एंड 10 के लिए, मेनली 10 के लिए। वो क्या करेगा, जैसा मैंने बताया हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मैं ऑफलाइन क्लास तो करवा दूंगा बट उनको ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए, और जब मैं ऑनलाइन क्लास करवा लूंगा ऑफलाइन क्लास करवा लूंगा तो कुछ डाउट्स रहेंगे उनके, वो डाउट सोल्व करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और ढूंढ नहीं पाते। उसके लिए मैं टीचर हायर करूंगा शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक, वो उन्हें कॉल करेंगे एंड चैट में सपोर्ट रखूंगा। व्हाट्सएप पे फिलहाल छोटे स्केल पे जाऊंगा तो व्हाट्सएप पे उनके लिए सपोर्ट रखूंगा ताकि व्हाट्सएप को कनेक्ट करें एंड उनको वो बोल पाए कि मेरा ये डाउट है सर आप क्लियर कीजिए। अभी फिलहाल मैं 5 मिनट्स के अंदर मेरे जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड करता हूँ। और ये जो ऑरल टेस्ट है मैं अभी स्टार्ट कर चुका हूँ, 1 हफ्ते हो भी चुका है। एंड दूसरी स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो करियर काउंसलिंग। क्लास 10 के बाद जैसा मैं एक्चुअली साइंस लिया हुआ था, फिर मैं अचानक से आर्ट्स ले लिया, फिर अचानक से मैं अभी कॉमर्स का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये बहुत घुमा फिरा है एक्चुअली, ये सिर्फ मेरे साथ में बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, ये मैंने रिसर्च किया। ये चीज मेरे साथ हुआ दूसरे स्टूडेंट के साथ ना हो, इसके लिए क्लास 10 का जब मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का रिजल्ट खत्म होगा उसके लिए मैं कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करूंगा जिसके मैं करियर काउंसलिंग करवाऊंगा उनका, ताकि उनको बेटर से बेटर डिसीजन लेने में उनका हेल्प हो। एंड दूसरी चीज मैं बिजनेस की बेसिक्स नॉलेज में उनको दूंगा, कुछ लोगों को हायर करूंगा, कुछ टीचर्स को हायर करूंगा ताकि बिजनेस का फंडामेंटल उसको जान सके, बिकॉज जो इंडिया का फ्यूचर है वो एक एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है।
और जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे हमारा देश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। और तीसरा अगर रोडमैप का बात करूं तो मैंने अभी सोचा है कि मेरे जो खुद के 10 के स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन देंगे एंड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन देने के बाद वो जाएंगे कहाँ। उनका सपोर्ट था मेरे को, अभी मेरे को सपोर्ट है। वो मेरे को बोले सर मेरे को आपसे ही पढ़ना है, तो मेरे को इनफैक्ट बोलते हैं। सो मैंने ये प्लानिंग किया कि मैं आने वाले साल 11th एंड 12th इसको मैं अपने इंक्लूड करूंगा और 2 दिन हफ्ते में ऑफलाइन क्लासेस करवाऊंगा एंड 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस करवाऊंगा। और उस समय टीचर्स की अवेलेबिलिटी शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक तो रहेगी, साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ये भी चलता रहेगा। इसे कहते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो कि अभी तक मेरे नजर में कोई नहीं दे रहा है गुवाहाटी में भी। ये चीज मैं अभी फिलहाल करूंगा एंड कुछ स्टेप कर चुका हूं। एंड 11-12 का स्टूडेंट्स एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें लगता है कि मैं सब सही हूं, मैं जो सवाल कर रहा हूं मैं सही हूं, बट ऐसा नहीं होता है। उस चीज को गाइड करने के लिए, सही ट्रैक पे ले जाने के लिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंसान का जरूरत होता है जो उनको गाइड करे, एक साथी बने उनका। जैसे कि मेरे को आज मेरा एक टीचर है, मैं उनको आज तक देखा नहीं हूँ, श्वेता ठाकुर नाम उनका, आज तक नहीं देखा, बट मुझे वो हमेशा गाइड करती है। जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ शायद मैं उनके दम पे आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। डेट मींस मेरे पीछे एक टीचर है एंड टीचर ही समाज को बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ये पहला रीजन है। एंड अगर फोर्थ में बात करूं तो फी इंक्रीमेंट, क्योंकि मैं 11-12 बताऊंगा तो 11-12 में थोड़ा तो फी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज मैं इतना सपोर्ट दूंगा। तो फी कितना बढ़ाऊंगा डिसाइड नहीं किया है। जैसे मेरे मैट्रिकुलेशन एग्जाम खत्म होती है मैं स्टूडेंट से भी बात करूंगा, वो भी अफोर्ड करने चाहिए। मैं टीचर से भी बात करूंगा कि वो कितने पैसा उनको चाहिए, देन मैं डिसाइड करूंगा कि 11-12 के लिए फीस क्या होगी। और जो हायर करूंगा फैकल्टी उसी समय हायर करूंगा 11-12 के लिए कि उनको मैं अच्छे से ट्रेन करूं एंड गाइड करूं, ताकि वो स्टूडेंट्स को फ्यूचर में गाइड कर सके, एक उनका सारथी बन सके, देश को आगे बढ़ाने में उनका मदद कर सके। अब कुछ पिटफॉल्स है। अगर बाई चांस मैं सारा चीज सोच रहा हूं, अगर मेरे मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मेरे जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में मेरे पास 12 स्टूडेंट्स, अगर 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट अगर खराब होता है तो ये मेरे लिए एक फेलियर साबित हो सकता है, मेरे जो सपने हैं उसको पानी फिर सकते हैं। एंड दूसरा फैकल्टी मेंबर, अगर मैं फैकल्टी मेंबर जबरदस्त अच्छा हायर नहीं करता हूं तो ये कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस में आज तो नहीं लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एंड तीसरा सर्विस, मैंने जो आज आप लोगों से प्रॉमिस किया है, कल को अगर मैं बिजनेस करता हूं, कल को यही से शायद कोई 11-12 का स्टूडेंट यहाँ से जा सकता है मेरे ट्यूशन सेंटर में, और कल को आकर इसी स्टेज पे अगर मैं कुछ बोलता रहूं वो स्टूडेंट बोले सर ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं हुआ, इसलिए मेरे बिजनेस के लिए एक जहर है। तो इस चीज को हटाने के लिए सर्विस में मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और मेरे साथ मेरी टीम में अब फिलहाल मैं खुद फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, और क्योंकि मैं फाउंडर हूँ इसलिए मैंने सीओ लिख के रखा हुआ है। मैं 9-10 का स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एंड साथ में तवासु खातून करके जिनको मैंने हायर किया था जूनियर के लिए, वो भी पढ़ा रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। एंड हम दोनों का भी सपना है, एक्चुअली हम लोग साथ बैठ कर प्लानिंग भी करते हैं कि जो अभी हम लोग फोकस करेंगे 11-12 में, बिकॉज वो एज ग्रुप बहुत इधर उधर होने वाला है एज ग्रुप है, सो उस पर फोकस करेंगे एंड 9-10 का एक बेस बनाएंगे एंड उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको मोड़ेंगे, ताकि हम हमारे साथ सारा देश आगे जा सके। एंड ये था मेरा पूरा बिजनेस प्लानिंग। और मेरे नजरिए से जो सर अभी जितना क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे, जो हमारे आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने जितनी अच्छी तरीके से गाइड किया स्टूडेंट्स को, सवाल बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं देख रहा था बहुत जबरदस्त। तो वैसे टीचर समाज को, स्टूडेंट्स को आगे ले जाने में चाहिए, जो कि हमारे अभी जजेस कर रहे हैं। ये था मेरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया आप टीचिंग के लिए मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स हायर करेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन में या एक क्लासरूम में आपके क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 40 स्टूडेंट्स में से मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिसके मन में कोई क्वेश्चन होगा और वो आपको बोलना चाहेंगे। तो आप ऐसा किस बेसिस पे टीचर को आप हायर करेंगे कि उनको वो बच्चे बिना डरे, बिना कुछ सोचे, मतलब जो मन में है वो क्वेश्चन पूछे। और आजकल क्या होता है कि बच्चे मन में जो होते हैं, वो मैं भी खुद भी करता हूँ, मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो टीचर को, आप वो गूगल करते हो, और गूगल में ज़्यादातर आप पढ़ तो लेते हो बट समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इस मतलब सिचुएशन में आप मतलब किस टाइप का टीचर, और टीचर को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसा वो होना चाहिए टीचर का रुतबा वगैरह? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। आपने जैसे बताया कि एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर मैं 10 रखता हूँ 50 रखता हूँ, शायद
10 में से 6 ऐसे भी होंगे जो मन का बात नहीं बोल पाते, ये क्वेश्चन। एंड वो टीचर को बोलेंगे कैसे है, उस टीचर को हायर करने के लिए मैं कैसे उसको उस टीचर को हायर करूँ, राइट? ये सवाल है, ठीक है। अभी जो मेरे 10 के स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्यों बोला कि मैं 11 पहले उनसे स्टार्ट करूँगा? दैट मीन्स मेरे साथ अभी 10 के स्टूडेंट्स हैं, यानी उनको मैं कहीं ना कहीं समझ चुका हूँ। एंड उनको जो समझ चुका हूँ, उनको जरूरत किस चीज़ की है, मैं समझा कि उनको जरूरत है शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेंटरशिप की। एंड वो मेंटरशिप अगर नहीं होगा तो 1 घंटे टीचर पढ़ा के नहीं समझ सकता है कोई भी स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं ये सर्विस जो चीज़ है, हाँ दिक्कत जरूर होगा पहला 15 दिन 1 महीना कोई किसी को नहीं समझ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे फ्री होंगे टीचर्स के साथ, सारा दिल का बात को बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताएंगे। तो ये चीज़ है। एंड मेरे तरफ से आप जो सवाल कर रहे हैं बहुत जेन्युइन सवाल है। थोड़ा सा आपको भी मेंटरशिप की जरूरत है, बिकॉज सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है मेरे नजरिए से। थैंक यू सो मच। एंड सेटिस्फाइड है आप? आप बोल रहे हो कि सबसे कम फीस हमारा होगा। ऐसा फीस तो बहुत सारे हमारे लोकेलिटी में है जो इससे कम में भी पढ़ा देते हैं। ऐसा क्या है जो आप स्पेशल कर रहे हो? और उसके साथ यस सर सर इतना उनका इतना हाई फीस है कि इससे ज़्यादा इससे कम में तो PWD आपको जेईई मेंस का पेपर 10 निकाल के दे रहा है सर, वो भी एडवांस कंपटीशन का। अच्छा मैंने बोला जो भी कि फास्ट मूवर कंपटीशन, इंडिया में कोई फास्ट मूवर कंपटीशन नहीं होता है। पेटीएम ने स्कैन करना सिखाया, फोन पे ने मार्केट पूरा अपने ऊपर ले लिया। आज पेटीएम का शेयर मार्केट 8% है, फोन पे का 49% है, डोमिनेट कर रहे हैं सर। इसलिए कोई फास्ट मूवर एडवांटेज इंडिया में है नहीं, इससे हिपोक्रेसी सर। जस्ट तो आपका सवाल है कि मेरे से कम में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, राइट? तो मेरे पास क्यों आएंगे? ग्रेट क्वेश्चन। सो मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने सबसे पहले बोला मेरा रेडियस जो है वो 5 किलोमीटर का है। एंड दूसरा जवाब ये है, उस 5 किलोमीटर एरिया में अभी तक वो फिजिक्स वाला बायजूस नहीं आ पाया है। एंड मैं जो ऑफलाइन करवा रहा हूँ, नो डाउट आएंगे फिजिक्स वाला बायजूस, बट उस एरिया में, नॉट इंडिया, नॉट असम, नॉट गुवाहाटी, सिर्फ उस एरिया में 4 किलोमीटर के एरिया में मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस है। और जैसा आपने बताया फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस नहीं होता है, मेरे नजरिए में फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का बहुत फायदा होता है। एंड वो होता है, हाँ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इंडिया में फर्स्ट मूवर बायजूस आया था, उससे पहले ऑलरेडी कहीं स्टेब्लिश हो चुका है, बट इंडिया में तो वो फर्स्ट मूवर था। सो ये है। और मैं छोटे से लोकेलिटी में जा रहा हूँ, मैं पेन इंडिया पे नहीं जा रहा हूँ। फिजिक्स वाला 199 कोर्स देना जेन्युइन है, मैं 500 ले रहा हूँ, बट 4 किलोमीटर नहीं लेते, उससे कम है उस एरिया में। एंड ऑनलाइन कोर्सेज अभी तक नहीं है। यही है मेरा आंसर। वो तो बिग जाइंट है, वो तो आपको ही कैप्चर कर लेगा, डोमेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। जी बहुत बढ़िया। सो उस समय जब मेरे को एक्वायर करेगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स होंगे, सो मेरे से एक्वायर करने आएगा, मैं डिमांड कर पाऊंगा। मैं मैम जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा पहला टारगेट है 25 एंड दूसरा टारगेट है 100। सो पहला 4 से 5 किलोमीटर एरिया में मेरा है बीचहेड मार्केट। अगर उस एरिया को मैं अच्छे से पहले कैप्चर ना कर पाऊँ, यानी उस एरिया में अगर मैं नहीं बोल पाऊँ, मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा। मेरे को मानने वाले लोग 700 में से कम जब तक 500 निकल के नहीं आएंगे, दैट मीन्स मैं बाहर जाने लायक नहीं हुआ। और जब वो हो जाते हैं देन 100 होंगे, तो मैंने कुछ प्लानिंग किया हुआ, तब मैं धीरे से वो 5 किलोमीटर का रेडियस को 10 किलोमीटर करूंगा। आने वाले साल 100 होंगे और मुझे पूरा भरोसा है 11 12 नारंगी में मैं ओपन करूंगा ग्लोरी ट्यूटोरियल।